जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप हिंदी कक्षा 5 से पाठ 5 अनोखी सूझ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज हम 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, प्रजापति किसे कहा जाता है? प्रजापति किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को, या शिव को, या इंद्र को, या विष्णु को? ये आपके पास 4 उत्तर हैं। इनमें से आपको सही उत्तर छांटना है कि प्रजापति हम किसे कहते हैं। तो आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि हम ब्रह्मा जी को कहते हैं प्रजापति। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। देवता और दानव दोनों जानना चाहते थे कि हम दोनों में से, बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। तो दोनों मिलके किसके पास गए थे? ब्रह्मा जी के पास। तो प्रजापति हम किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। तो इसका उत्तर हम अ लिख देंगे, ब्रह्मा को। दूसरा प्रश्न है आपका, देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? देवता और दानव दोनों मिलके गए थे ना ब्रह्मा जी के पास। तो वो किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए गए थे? क्या वो शक्ति की श्रेष्ठता जानने गए, या बल की, या बुद्धि की, या धन की? ये 4 उत्तर में से आपको क्या छांटना है? सही उत्तर। तो दोनों देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? क्या जानने के लिए गए थे? वो ये जानने के लिए गए थे कि हम दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसका उत्तर स हम यहाँ लिख देंगे, बुद्धि। क्योंकि वो यही जानने गए थे कि आप बताओ कि हम दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। तो वो बुद्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान भरो। इसमें आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह आपको भरनी है। तो पहला है आपका, दूसरे दिन दोनों पक्ष रिक्त स्थान के लिए पहुँचे। दूसरे दिन दोनों पक्ष के लिए पहुँचे। किसके लिए पहुँचे? क्या वो नृत्य करने गए थे या वो भोजन करने गए थे? और दोनों पक्ष कौन? एक देवता और एक दानव, वो दोनों पक्ष। तो वो दोनों पक्ष किसके लिए पहुँचे थे? क्या वो भोजन करने पहुँचे थे, या ब्रह्मा जी ने उनको नृत्य के लिए आमंत्रित किया? नृत्य यानी नाचना, नाचने के लिए आमंत्रित किया। तो ये तो आपने अच्छा से जान लिया था कि ब्रह्मा जी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था, दोनों पक्षों को, देवताओं को भी और दानवों को भी। तो हम इसमें से ये उत्तर, सही उत्तर लिखेंगे भोजन। रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? भोजन। तो दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दूसरा है, प्रजापति की बात सुनकर दोनों खाली जगह हुए। तो प्रजापति की बात सुनकर दोनों क्या हुए? क्या खुश हुए या परेशान हुए? प्रजापति ने क्या कहा था उन्हें कि मैं आपको भोजन पे आमंत्रित करता हूँ, फिर आप आना, और वो बिना कोनी मोड़े भोजन करना है। तो ये सब सुनकर क्या हुआ? क्या वो खुश हो गए थे या वो परेशान हो गए थे? दोनों में से एक सही उत्तर हमें इस यहाँ पे खाली जगह पे रिक्त स्थान पे लिखना है। तो इसमें परेशान आएगा, इसका उत्तर, सही उत्तर होगा परेशान। क्योंकि प्रजापति की बात सुनकर दोनों क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। तीसरा है, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे एक दूसरे का रिक्त स्थान ताकने लगे। तो इसमें हमने क्या भर दिया? सही उत्तर मुंह। बगले ताकने लगे या मुंह? तो ये तो हमने भी वहाँ अच्छे से पढ़ा था कि वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे थे, एक दूसरे का मुंह देखने लग गए उनकी बात सुनकर कि अब इस समस्या का समाधान हम क्या निकालेंगे, यह सोचकर वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चौथा है, बड़ा रिक्त स्थान प्रश्न था। बड़ा प्रश्न था। कैसा प्रश्न था? बड़ा सीधा प्रश्न था या बड़ा टेढ़ा प्रश्न था? ये 2 उत्तर है। अब दोनों में से एक उत्तर हम यहाँ पे भरेंगे। तो बड़ा कैसा प्रश्न था? सीधा प्रश्न या टेढ़ा प्रश्न? तो हम इसमें से क्या उत्तर लिखेंगे? टेढ़ा। क्योंकि टेढ़ा ही प्रश्न था, और ऐसे था कि आपको कोहनी भी नहीं मोड़नी है, भोजन भी समाप्त करना है। ब्रह्मा जी की शर्त भी ये थी। तो फिर इस शर्त से उनको लग रहा था कि ये तो बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, नहीं, इसका तीसरे का ही 5वां है, इन्होंने रिक्त स्थान की भावना से काम किया। तो इन्होंने किस भावना से काम किया?
क्या सहकार की भावना से या बदले की भावना से, किस भावना से काम किया? तो देवताओं ने कौन सी भावना से काम किया था? देवताओं ने सहकार की भावना से काम किया था, बदले की भावना से नहीं। तो ये सहकार वाला उत्तर हम यहाँ रिक्त स्थान में भर देंगे। प्रश्न संख्या 4 है, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। जब दोनों पक्ष, कौन से दोनों पक्ष? देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास पहुंचे यह पूछने के लिए कि बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने किसको श्रेष्ठ बताया? उन्होंने कहा कि अगर मैं देवताओं को कहूँगा तो दानव नाराज हो जाएंगे और दानवों को कहूँगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनको क्या उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊँगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब प्रश्न संख्या 5, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवता और दानव ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया, क्या प्रश्न पूछा? तो देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। बुद्धि का मतलब हम दोनों में से किसका दिमाग ज़्यादा अच्छा है या कौन ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यह पूछने के लिए दोनों प्रजापति के पास गए थे कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? आप भी जब अपने घर पे कोई आपका उत्सव मनाते हैं, कोई भी किसी का जन्म दिवस कुछ भी मनाते हैं तो क्या किसी को बुलाते हैं ना, उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप हमारे घर आइएगा। तो उसी तरह प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया था? भोजन के लिए किसको बुलाया था प्रजापति ने? तो इसका उत्तर है कि प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। प्रजापति ने किसको बुलाया? देवताओं को और दानवों को, इनको भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। और उन्होंने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किस लिए किया था? ताकि वो भोजन के बाद ही उनको बता पाएंगे कि दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। इसलिए उन्होंने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था।